नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर का जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं उससे संबंधित सवाल जवाब आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला सवाल है सर्वाधिक उत्पाद कूट जिससे यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बारकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका व्याख्या देख लेते हैं। सार्वत्रिक उत्पाद कोड जिसको यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बारकोड या बारकोड है जिसका उपयोग उत्पादन और रिटेल उद्योग में उत्पादों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। इसे बारकोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। दोस्तों, आप हर प्रोडक्ट में देखते होंगे उसमें कुछ अंक लिखे रहते हैं और उसमें कुछ लाइन लाइन बनाया रहता है, उसी को बारकोड कहा जाता है। और अब जो बड़े बड़े स्टोर और मॉल होते हैं उसमें स्कैन करके बिल बनाया जाता है, वहाँ पर जो उसको बारकोड रीडर कहा जाता है। तो उससे क्या होता है कि बारकोड में स्कैन करते ही उसमें उस प्रोडक्ट से संबंधित सारा इन्फॉर्मेशन सामने आ जाता है, उसका प्राइस से लेके उसका प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन सारा चीज़। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? लेजर का आविष्कार किसने किया? थियोडर मेमन। दोस्तों, ये फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे। लेजर जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। यह एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है जिसका आविष्कार थियोडर मेमन ने किया। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि में पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर है लेजर बीम। सीडी में ध्वनि और दृश्य के पुनरुत्पादन के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सीडी के गड्ढों से परावर्तित प्रकाश को ग्रहण कर उससे संकेतों में बदला जाता है। इसमें किसी प्रकार के भौतिक संबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 4, डीपीआई दर्शाता है। डीपीआई का मतलब क्या होता है? डॉट पर इंच। दोस्तों, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच। डॉट पर इंच 1 इंच लंबाई में डॉट्स की संख्या बताता है। इसे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मापा जाता है। यह प्रिंटर या मॉनिटर में आउटपुट की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। कंप्यूटर जो स्क्रीन पर ब्लिंक करता है उसको क्या कहा जाता है? कर्सर। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रेखा ब्लिंक करती है जिसे कर्सर कहा जाता है। कीबोर्ड के द्वारा दिया जाने वाला इनपुट कर्सर की जगह पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? लेजर प्रिंटर। उच्च गुणवत्ता तथा प्रतिकॉपी छपाई का खर्च कम होने के कारण लेजर प्रिंटर का प्रयोग डेस्कटॉप छपाई में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? कार्ड रीडर। तो कैसे नहीं है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कीबोर्ड है, इसमें हम कुछ टाइप करते हैं तो उसका निर्देश कंप्यूटर में जाता है। उसी तरह माउस से भी कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करते हैं। और उसी तरह बारकोड से भी कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। लेकिन ये जो कार्ड रीडर है ये कोई इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 8, कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, कर्सर को लाइन या पेज के अंत तक ले जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। जो टैब बटन है उसका प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? 1, 2 और 3। 1 मतलब ये जो टैब बटन का प्रयोग जो होता है ये तीनों काम के लिए किया जाता है। पहला क्या है? कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने जाने के लिए,
डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन के लिए। तो टैब बटन का प्रयोग इन तीनों कामों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कंट्रोल अल्ट और डेल यानी कि डिलीट बटन का प्रयोग एक साथ किया जाता है। कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग करने से क्या होता है? ये कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिए, कंट्रोल अल्ट और डेल का प्रयोग कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल अल्ट और डेल बटनों का एक साथ प्रयोग कंप्यूटर को रीसेट करने किया जा सकता है। ऐसा तभी किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, अर्थात किसी अन्य आदेश का पालन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है? माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर। तो दोस्तों माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब इसमें कंप्यूटर में के अंदर किसी एक निर्देश को पॉइंट किया जा सकता है। उसी तरह जॉयस्टिक से क्या होता है? इससे गेम खेलते समय गेम को कंट्रोल किया जाता है, और प्रकाशीय पेन से भी पॉइंट किया जा सकता है, लेकिन स्कैनर से ये सब काम नहीं होता है। तो स्कैनर क्या है? इसमें एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग किसी आइकन या वस्तु के इंगित करने के लिए किया जाता है। माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन आदि इसके उदाहरण है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग तस्वीर या रेखाचित्र को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, माइकर। बैंकों में चेक तथा ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान तथा नकल रोकने के लिए माइकर कोड का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें विशेष चुंबकीय स्याही से विशेष प्रकार के लिखे अक्षरों को कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो दोस्तों जो OMR बेस्ड जो परीक्षा होता है उसको जांचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? OMR का फुल फॉर्म क्या होता है देखते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर के पुस्तिकाओं को जांचने में किया जाता है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा परावर्तित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। ऑप्शन बी, फोटो डायोड। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जिसमें फोटो डायोड का प्रयोग होता है, जो प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देते हैं। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है। मॉनिटर का जो गुणवत्ता है किससे उसकी पहचान की जाती है? ऑप्शन ए है डॉट पिच से, ऑप्शन बी है रिजोल्यूशन से, ऑप्शन सी है रिफ्रेश रेट से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। मतलब किसी मॉनिटर का जो गुणवत्ता है वो किसी चीज़ डॉट पिच से भी पता किया जा सकता है, रिफ्रेश रेट से भी और रिजोल्यूशन से भी। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट प्रति इंच या पिक्सेल, रिजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल के मूल रंगों की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 3। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में 3 मूल रंग लाल, नीला और पीला का प्रयोग किया जाता है, जिनका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इंकजेट प्रिंटर का जो रंगीन स्याही होता है उसमें 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, लाल, नीला और पीला। और इसी 3 रंगों के मिश्रण से बाकी जितने भी रंग हैं वो तैयार किए जाते हैं ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 17, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, अवशोषित स्याही टोनर, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रचालन तंत्र, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। पर आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? एक तो है मॉनिटर और प्रिंटर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। ऑप्शन सी, राइट क्लिक। दोस्तों, राइट क्लिक के माध्यम से हम क्या पा सकते हैं? उसमें बहुत सारे ऑप्शन पा सकते हैं, जैसे डिलीट करना है, रीनेम करना है, न्यू फोल्डर बनाना है, तो ये राइट क्लिक से होता है। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मॉनिटर। मॉनिटर से क्या होता है दोस्तों? समस्त कंप्यूटर का जो सूचना है और उसमें इनपुट जो दी जाती है उसको देने के लिए और आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? प्रिंटर। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन है, डेटा को देखना और प्रिंट करना। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंटर द्वारा। निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। निम्नलिखित में इनपुट डिवाइस ये सब है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 27, स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है जॉयस्टिक के माध्यम से। दोस्तों, जॉयस्टिक के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से हम गेम खेल सकते हैं और बहुत सुविधाजनक होता है। क्वेश्चन नंबर 29, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी क्या होता है? प्रिंटेड आउटपुट। दोस्तों, जैसे हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो जो कंप्यूटर के अंदर जो PDF रहता है उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, और जो उसका प्रिंट निकाला जाता है उसको क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट जो बटन होते हैं उसको मॉडिफायर बटन कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं? ऑप्शन बी, बार कोड्स। क्वेश्चन नंबर 32, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट बटनों को कॉम्बिनेशन बटन कहा जाता है क्योंकि इनका उपयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है, बैंक। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है कौन सी है? कीबोर्ड। दोस्तों, कीबोर्ड का प्रयोग हमेशा होता है, जैसे कि भी टाइप करना हो या बहुत सारे फंक्शन हैं कीबोर्ड में सारे, तो इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है?
इसका सही उत्तर क्या है? सेमीकंडक्टर लेजर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर क्या है? माउस। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो इसका देखते हैं। ऑप्शन डी, डिजिटल कैमरा। दोस्तों डिजिटल कैमरा क्या है? कि इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 38, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 39, एक समांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? मुद्रक या प्रिंटर? क्वेश्चन नंबर 40, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल की संख्या को कहते हैं? रिजोल्यूशन। 41, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वेब कैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OCR का पूरा रूप है, फुल फॉर्म क्या है OCR का? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 49, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन बी, माउस। क्वेश्चन नंबर 44, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बैक स्पेस। क्वेश्चन नंबर 45, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? न्यूमेरिक कीपैड। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है? डायगोनली। क्वेश्चन नंबर 47, खाली स्थान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट का ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्कैनर। दोस्तों स्कैनर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? यदि कोई कागज़ में लिखा होगा जब कोई भी चीज़ को, उसको हम डिजिटल रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो ये क्या है? मॉडेम। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने पहला माउस बनाया था। इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माउस। दोस्तों माउस के माध्यम से क्या कर सकते हैं? किसी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान ड्रैग करके ले जाया जा सकता है। 52, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर क्या है? प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। 53, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 53 का? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है।
माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। राइट क्लिक से क्या होता है, एक विशेष मेनू में क्या होता है, एडिट, रीनेम, न्यू फोल्डर, डिलीट, प्रॉपर्टीज, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। 56, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। जो माउस के बीच एक गोल गोल होता है उसका प्रयोग क्या किया जाता है, पेज को स्क्रॉल करने में। सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। डम्ब टर्मिनल है। डम्ब टर्मिनल किसे कहा जाता है, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल जवाब का सिलसिला अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।